हरे कृष्णा। आज अधिक मास में चौराष्टकम हमें सुनना चाहिए, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट डे है, फर्स्ट श्लोक में। धीरे धीरे करेंगे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। तो बढ़ते हैं। व्रजे प्रसीदं नवनीत चौरम गोपांगनानां च गोकुलचौरम। रिपीट कीजिए। रिपीट। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च गोकुलचौरम्। गोकुलचौरम। अनेकजन्मार्जितं पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। लाइट दिखा दीजिए। हम्म, हम्म। मैं उस अग्रणी चोर को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ, जो ब्रज में माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध है, और वह गोपियों के वस्त्र चुराता है, और जो उनके आश्रय लेने वाले के उन पापों को चुराता है जो कई जन्मों में अर्जित किए हुए हैं। ओके। भगवान एक तो चोर है, ऊपर से अग्रणी चोर, मतलब टॉपर है चोरों में भी। तो वैसे तो इस जगत में भी अगर हम चोर को कोई बोले कि ये चोर हैं, इन्हें प्रणाम कीजिए, तो हम सोचते हैं ओ नो, इसे भी प्रणाम करना पड़ेगा, ये कौन है, मैं तो नहीं करता। तो फिर भगवान को भी कैसे कोई प्रणाम करे? क्या डर के कि हाँ भगवान है तो इनसे डरना चाहिए, प्रणाम नहीं करेंगे तो पाप लग जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इनके इनकी चोरी पर काफी अलग है। हमारी हम लोगों की जगत में जो चोर है वो अलग है, पूरे के पूरे अलग है। तो भगवान ने सबसे बड़े वाले चोर तो माखन चोर, पहले आरोप भगवान पर लगी है कि वो माखन चोरी करते हैं। ठीक है, तो चोरों को अच्छा नहीं बोला जाता है। तो आचार्य बताते हैं, एक्चुअली मैं बहुत सारे आचार्यों का अलग अलग मत है, पर उनमें से मैं तीन मत ले रही हूँ। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि तीन ही है, और भी हैं। तो पहला है, पहले तो भगवान चोरी करते ही क्यों थे, वो भी माखन? क्या यशोदा माता जी उन्हें नहीं देती थी? तो ऐसा हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास 9 लाख गैया थी। तो जिनके पास 9 लाख गैया हैं, तो क्या उन्हें माखन की, दूध, दही, इस सब की कमी हो सकती है? और ये भी है ना कि 9 लाख गैया मैं कह रही हूँ, पर ऐसा नहीं है 9 लाख ही गैया थी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो हाँ, भगवान को तो फिर करने की जरूरत है नहीं चोरी मक्खन के लिए, तो फिर भगवान ने क्यों की? तो पहला रीजन है, एक तीर दो, दो निशाने नहीं, तीन निशाने कहे जाते हैं ना, उसी तरह भगवान ने एक काम और तीन निशाने साधे थे। वैसे तो बहुत निशाने साध सकते हो। पहला ये कि वो खुद के लिए नहीं करते थे। अभी तो प्रूफ हो गया, इतनी सारी गौएं थी तो वो खुद के लिए नहीं करते थे। तो करते थे एक्चुअली वो अपने गोप सखाओं के लिए। वो कहते थे कृष्ण से कि एक आना, तुम मेरे लिए कुछ करो ना, देखो ना मैया मुझे माखन ही नहीं देती, और रखती भी है तो कहीं छुपा करके ऊपर करती है, मांगने पर भी नहीं देती। एक्चुअली जो उनकी माताएं होती थी वो उन्हें माखन, दूध, दही ये सब नहीं देती थी, अपने ही बच्चों को नहीं देती थी। जी हाँ, क्योंकि वो सारा का सारा कंस को देती थी। कंस का भय इतना था कि वो सब कुछ कंस को देती थी। कंस कर के नाम पर चीटिंग करता था, वो कर नहीं देता था। ऐसा नहीं है कि वो जो प्रजा से कर लेना चाहिए उतना ही लेता था, वो सब कुछ ले लेता था। उनका भय था कि अगर वो नहीं देंगे तो लोग, मतलब उनके लोग आकर के उन्हें परेशान करेंगे, घर जला देंगे।
तो इस डर से वो दे देती थी, अपने ही बच्चों को नहीं देती थी। तो वो कहते थे तो अपने वो गोप सखाओं के लिए चोरी करते थे माखन। तो एक तो ये रीजन था कि वो उन्हें, अब सोचिए ना कि आपके पास, आपके घर पे बहुत कुछ है। आज के डेट में बोलूँ तो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, वाइट गेट वाला भी, इसके बाद जलेबी, आप अगर गुजराती हो तो फाफड़ा, सब कुछ है। नॉर्थ इंडियन हो तो आलू पराठा। और आपकी माता, मतलब ऐसे नहीं बोल सकती, आपको कोई दे ही नहीं खाने को तो कितना बुरा लगेगा। तो वो ऐसा ऐसा कहते थे, तो इसलिए भगवान चोरी करते थे कि ठीक है, हम चोरी करेंगे। और फिर करते थे। भगवान अपने लिए नहीं करते थे ये, मतलब फिक्स है, क्योंकि भगवान तो दामोदर लीला में आप सब सुने होंगे कि वो बंदरों को दे देते थे माखन। तो हाँ, ये सच है कि वो अपने लिए डेफिनेटली नहीं करते थे। तो उसमें ये रीजन था कि वो गोप सखाओं के लिए चोरी करते थे। एक रीजन ये था कि कुछ जो गोपियां थी, जो मैरिड थी, पर उनके परिवार वाले कृष्ण को नहीं पसंद करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वाइफ या उनकी बहू कृष्ण के पास जाएं, उनसे बात करें, देखें, मिले। तो वो बहुत उदास रहती थी। सोचिए ना, वो चाहती थी, ऐसा वो चाहती थी कि वो भी कृष्णा को देखें, कैसे वो गोचारण करके आ रहे हैं, कैसे अपने गोप सखाओं के साथ जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, मॉर्निंग में अलग लगते हैं और इवनिंग में अलग है। क्योंकि ऐसा भी जानते हैं आप कि जब यशोदा माता जब भेजती थी वो, तो पूरा गहने वहने सब क्यूट क्यूट प्यारा प्यारा बना के भेजती थी। और जब भगवान वहां चले थे गोप सखाओं के पास, खेलने लगते थे, तो कहते थे उनके गोप सखा कि अरे ये तुम क्या पहन रखे हो, ये सब तुम्हें चुभ रहा होगा, इसे निकालो, ये कड़े निकालो, ये हार निकालो, ये बाजूबंद निकालो, आओ मैं तुम्हें डेकोरेट करता हूँ। कभी फूलों से, कभी अलग अलग फूलों से, कभी किन्हीं चीजों से। तो ऐसा नहीं है, जाने और आने में अलग डिफरेंस था। तो वो चाहती थी कि कृष्ण का, मतलब उनको संपर्क ले सके, पर वो ले नहीं पाते थे। और उनके परिवार वाले भी, का रीजन ये भी था कि वो इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि वो कृष्ण के चिंतन में इतनी लीन होती थी, इतनी लीन, कि वो काम ही गलत करती थी। एक हाथ से बच्चे लिए, घड़े लिए, यमुना जी के तट पे गई कोई वो भी, और पानी तो ली, और बच्चा वहीं छोड़ कर आ गई। क्योंकि उन्हें ये भान ही नहीं रहा, उस चिंतन करते 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 उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता है कि वो बच्चे भी लाई थी। तो इस तरीके से वो कर देती थी गलतियां, उनसे हो जाती थी, करती नहीं थी वो। और कभी कुछ कुकिंग कर रही हैं तो उसमें गड़बड़ी करती हैं। हम लोग ऐसा एक्सपीरियंस किए है कि नहीं मैं नहीं जानती, पर अगर प्राचीन भक्ति के जीवन में अगर बहुत ज्यादा कुछ सोचें तो हम लोग से भी नमक की जगह चीनी डल जाती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ऐसा शायद ना हुआ हो, क्योंकि हम लोगों का सोचना या चिंतन भौतिक जगत की चीजों के लिए भी इतना ज्यादा नहीं है। तो हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी बुद्धि से एग्जैक्ट समझ भी सकते हैं। हाँ, स्वीकार कर सकते हैं, जो कि हमें करना भी है, पर समझ नहीं सकते। तो हाँ, वो चाहती थी वो भी कृष्ण से मिले, कृष्ण को छूए, कृष्ण से बातें करें, पर वो ये सब करती नहीं थी। और वो 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करती रहती थी, खाते पीते सोते। जब वो, तो इसी वजह से भगवान उनको भी आनंदित करने के लिए चोरी करते थे। अब वो चोरी करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले घर में जाएंगे, वो भी डंके की चोट पे भगवान पे जाते हैं, लिख देते हैं कि हाँ इस घर में आज चोरी होगी, ऐसे जाते हैं भगवान। तो भगवान जाते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके जाएंगे, तो उन्हें छुप करके वो देखती हैं। और फिर वृंदावन का तो ट्रेंड है ना पूरा, कि माखन नीचे नहीं रखना है, जब रखना है ऊपर ही रखना है माखन। तो क्योंकि कृष्ण ले लेंगे, तो अपने ऊपर रखते थे। तो
आसपास सोचेंगे कि अच्छा अब कैसे करूं, कुछ तो है ही नहीं, अब हाइट तो कम है ना, अभी छोटे हैं भगवान लीला की दृष्टि से। तो वहां कुछ सामान भी नहीं रखती थी जिसपे वो चढ़ सके। तो कभी कोई आइडिया देता था कि हम एक पर एक चढ़ सके, सीढ़ी बना सके, तो वो अपने गोप सखाओं की मदद से चढ़ते थे, फोड़ते थे, वो भी खाते थे, सब लोग खाते थे। पर उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वो अपने लिए करना है। और ये सब देखती थी जब गोपियां तो बहुत प्रसन्न होती थी, और उन्हें आनंदित करने के लिए ये सब भगवान करते थे। वो मतलब इसलिए नहीं करते थे कि करना जरूरी है, करना जरूरी है इसलिए नहीं करते थे। एक और बात था कि तीसरा रीजन ये था कि अब ये गोपियां इस चीज को तो चिंतन कर ही रही है, बहुत खुश है। सोचिए ना कि अगर आपको कोई किसी से मिलने नहीं दे रहा है, मटेरियलिस्टिक पीपल भी अगर कोई तो, लेकिन उससे आप एक बार मिल लें, उसको देख ले, उसको, तो फिर सोचते सोचते में आपको ये और ज्यादा ताजा हो जाएगा, उस वो चीज एक बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लगेगा। और फिर आप ये भी तो होप कर सकते हैं कि क्या पता फेरा है वो, ऐसा तो नहीं कि एक ही बार जाते हैं भगवान वहां पे। तो बहुत खुश होती थी। और तीसरा ये रीजन था कि वो जब आप कान्हा ने ऐसा किया तो कंप्लेन भी तो करनी है ना। तो कंप्लेन करने कहाँ जाएंगे लोग, यशोदा माता के पास। तो यशोदा माता है। हाँ सही बोल रही हूँ, भगवान कितना प्यार से झूठ बोलते हैं। भगवान हमेशा बोलते हैं, नहीं माता मैंने नहीं किया, मैया मैंने नहीं किया, ये झूठ बोल रही है, मैं तो नहीं किया, मैं तो यहाँ गया था, मैं तो वहां गया था। फिर उसने कहा, इसने कहा, पर झूठ पे झूठ, और साफ दिखता है कि वो हम झूठ बोल रहे हैं, पर उसी से वो आनंदित होते थे। वो चाहती थी कि भगवान बोले, वो सुने। तो ये सारे रीजन की वजह से भगवान चोरी करते थे। तो भगवान पर ये आरोप कैंसिल कर दी हूँ मैं, भगवान खुद के लिए नहीं चोरी करते थे। ओके। और भगवान ना चोर तो है, फेमस चोर है। कोई टॉप पे हो और मान लीजिए कोई जानता ना हो, अब जैसे हम ही लोग नहीं जानते हैं कि अभी कौन टॉप पर चल रहा है फाइनेंशियली भी, नहीं पता। पर भगवान ऐसे चोर है कि पूरा ब्रज क्या दूर दूर तक शोर है। अब मैं ज्यादा कथा नहीं आगे बढ़ाऊंगी। उसमें वो पूरा हर जगह का शोर था कि वृंदावन में कान्हा है, कृष्णा है, और वो ऐसे ऐसे चोरी करते हैं, मटके फोड़ते हैं। तो मैं बता ही देती हूँ कि ब्राह्मण पत्नियां भी सुनकर ही ना भगवान से आकर्षित हुई थी, भगवान को पहचानती थी। ओके। हाँ तो भगवान की ग्यारह पड़ी ना चोरी की, सॉरी वस्त्र चुराते हैं। तो अब भगवान की एक्चुअली में क्या है ना कि भगवान की कोई भी लीला हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते हैं कि ये क्यों हुई थी, या सही थी या गलत थी। और उनमें से भी जो गोपियों के साथ भगवान ने साथ जो लीला की है ना, उसे तो हम अपनी बुद्धि से डेफिनेटली नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। पहले हमें डर बोल देना चाहिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें छोड़ देना चाहिए, सरेंडर कर देते हैं, क्या ये है, समझ तो सकते नहीं है तो छोड़ देते हैं। नहीं, हमें छोड़ना नहीं है, हमें अपनी बुद्धि से नहीं समझना है, हमें उस एंगल से छोड़ना है, उसे नहीं छोड़ना है। तो इसमें मैं ये बता दीजिए कि मैं क्या आप लोग को पहले लीला बताऊं या तत्व की बातें करूं। लीला तो वैसे बहुत फेमस है, जानते हैं, पर मैं सोच रही हूँ कि अगर बता दूंगी तो एक बार सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या है ना कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, बट गोपी जन वल्लभ, इस जगत में गोपी जन वल्लभ तो सब होना चाहते हैं,
पर गिरवरधारी होने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कोई ट्राई भी नहीं करता है गिरिराज जी को पर उठाने का। लिटिल फिंगर पे, वो भी लेफ्ट हैंड के, सब ट्राई भी नहीं करता। पर गोपी जन वल्लभ सबको पसंद है, सब चाहिए। एक ये गोपांगा नामन चदुकुलो चौरम ऐसा था ना। तो है क्या कि ये वस्त्र हरण जो लीला है गोपियों के साथ, वो भौतिक जगत में, भौतिक दृष्टि से उसे नहीं समझा जा सकता। ये भगवान की लीला को ऐसे नहीं समझ सकते, तो छोड़ना नहीं है। हमें भी समझना है, किसी बोनाफाइड स्रोत से सुन करके समझना चाहिए। तो भागवतम में भी ये आता है कि जो इस लीला को सुनता है, मैं सुनाई देती हूँ, पहले बता देती हूँ, जो ये लीला को सुनता है, ये पढ़ता है, उसके भौतिक काम रोग जो हैं वो खत्म हो जाता है। ये भी बताया जाता है कि अगर ये इसे कोई शुद्ध भक्त जो भगवान की गोपियों के साथ की गई लीला को सुनते हैं, मतलब शुद्ध भक्त से अगर सुनते हैं, तो ये हृदय रोग है ना, काम, ये खत्म हो जाता है। भले हमें ना दिखे पर उसे वो खत्म हो जाता है। और ये जो, लेकिन ये अगर सेम इसी लीला को कोई शुद्ध भक्त इस लीला को समझ सकते हैं, समझ सकते नहीं, समझते हैं, हम नहीं समझ सकते। जैसे कि ये जब लीला हो रही थी ना, तो हो गई तो नारद जी तो देख रहे थे। तो जब आकाश से आ रहे थे भगवान से मिलने, तो उन्होंने देखा तो बहुत खुश हुए। वो बोले कि भगवान आप ये भी कर सकते हैं। वो बहुत खुश हो, वो बोले कि आप ये भी कर सकते हैं। और बोले कि ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। पहले मैं एक बार लीला बता देती हूँ, फिर मैं आगे थोड़ा सा तत्व की चर्चा करूंगी उसके बाद। तो हुआ यूं था कि वृंदावन में हेमंत ऋतु आ गई थी। हेमंत ऋतु आती है हाफ अक्टूबर, हाफ नवंबर को कंबाइन करेंगे तो 1 मंथ हेमंत ऋतु होती है। शरद ऋतु के जस्ट पहले, पूरी ठंडी आने के पहले। तो हाँ, ये आ गई थी। तो जो गोपिकाएं कुमारियां, प्लीज सुनिएगा, गोपियां मतलब गोपिकाएं कुमारियां, मैं कुमारी एड्रेस कर रही हूँ, ठीक है ना, बार बार कुमारी बोलूंगी। कुमारी मतलब भी मैं बताऊंगी आपको कुमारी का क्या स्टेज होता है। कुमारी कन्याएं जो थी, उनको उनके माता पिता, ऐसे नहीं कि वो स्वतंत्र रूप से सिर्फ वो करना चाहती है, नहीं, उनके माता पिता सुबह सुबह मतलब वो भेजते थे माता कात्यायनी, जो दुर्गा जी की ही रूप है। आप कुछ कहना चाहती है क्या? नहीं, मैं तो म्यूट पर ही हूँ। ओके, मेरे को लगा कुछ कहना चाहती हूँ। ओके, तो जो कुमारियां थी, उनके माता पिता ही उनको हेमंत ऋतु में भेजते थे। वो माता कात्यायनी जो दुर्गा जी की ही एक रूप है, उनकी पूजा करने के लिए। क्यों? कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए, ठीक है, नंद लाला लाला को पति रूप में पाने के लिए, ऐसा, इसके लिए वो भेजती थी। तो उनके परमिशन से हो जाती थी। अर्ली मॉर्निंग मीन्स ब्रह्म मुहूर्त ना कि 5 बजे, थी उस वक्त इतनी, उस वक्त तो ठंडी होती ही है इतनी सुबह में, 3 बजे सुबह में वो अपना जाती थी यमुना, सब झुंड में जाती थी बहुत सारी कुमारियां। और कृष्ण के बारे में कीर्तन करते करते, स्वर में गाते गाते, और जाती थी यमुना जी में, स्नान करती थी, वस्त्र को बाहर रख देती थी, यमुना जी में स्नान करती थी। फिर बालू की प्रतिमा बनाती थी, बालू की, जी हाँ, बालू की प्रतिमा बनाती थी माता कात्यायनी का। देखिए दुर्गा जी की जो 9 रूप है ना, उसमें से एक रूप है कात्यायनी,
जो कि अगर आप लोग जानते हो तो नवरात्रि में जो छठे दिन की पूजा होती है ना, 6th डे, तो उस दिन माता कात्यायनी की पूजा पूजा होती है, तो ये उन्हीं के ही रूप है। तो उनकी बालों से पहले प्रतिमा बनाई हैं वो सब, फिर मिलकर उनकी पूजा करती हैं, फूलों से, दूध, दही, जल से अभिषेक करती हैं। आई नो, ये सब नहीं करना है हम लोगों को, मुझे पता है। पर इसमें बताते हैं ना आचार्य कि ये कर रही हैं, हमें करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा कृष्ण की प्राप्ति के लिए सभी पूजा करने के बाद ऐसा वो प्रेयर करती थी कि हे माता आप प्रसन्न हो जाइए और हमें जो ये नंद लाला है ना, वो पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसा वो चाहती थी। और सब मिलके करती थी, सिर्फ कोई एक। तो पहले मैं ये बता दूं कि हाँ, हमें ये नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है, माता कात्यायनी की पूजा स्पेशली, या दुर्गा जी की, या डेमीगॉड्स की। तो हमें इस लीला से यहाँ से बस इतना ग्रहण करना है खुद के लिए कि वो कृष्ण को पाने के लिए पति रूप में इतनी ज्यादा सीरियस थी कि वो मतलब ये भी करने के लिए तैयार थी। मतलब ये वो नहीं सोचती थी कि क्या करूं जिससे मिल जाए, बस वो कर देती थी। फिर भौतिक एग्जाम्पल देना पड़ेगा मुझे, जैसे कि हम लोगों को भी कुछ, नहीं हम लोग को नहीं, मतलब किसी को भी होता है ऐसा कि कोई चीज चाहिए, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हम इसी तरह से जाके ले, ऐसे ही मिलेगा कि नहीं, वो चीज किसी भी तरह से बस चाहिए। अच्छा ऐसे नहीं तो उधर से जाके देख लेते हैं, क्या पता मिल जाए वो चीज। तो हाँ, वो ये नहीं सोच रही थी कि हमें किस कैसे मिले, बस वो उनको ये था मिले, इसलिए वो माता दुर्गा की कात्यायनी की पूजा करती थी। तो वैसे ही तो हमें करना तो चाहिए ही, पर अभी हम लोग ऐसे नहीं करते हैं कि किसी भी तरह से भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए कुछ भी करें, पर सिर्फ कृष्ण की प्राप्ति ही हो जाए, मुझे वही करना है। इसलिए मैं तो इस लेवल पे नहीं हूँ। तो हाँ, ऐसा वो करती थी। तो हमें करनी नहीं है पूजा, बिकॉज हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो अपने आप सभी की पूजा हो जाती है, क्लियरली। तो पर वो इतनी नहीं समझ रही थी कि करे कि नहीं करे, सही है गलत है, बस कृष्ण को पति रूप में पाने चाहती थी। तो वो ऐसा डेली करती थी, एवरीडे, पूरी हेमंत ऋतु। अब जब लास्ट होने लगी, तो भगवान तो योगेश्वर है, उन्हें तो सब कुछ पता है। और देखिए, जिस तरफ गोपी, मतलब कुमारी कन्या है और भी गोपी जिधर स्नान करती थी ना, पहले का ये नियम था, उधर कोई पुरुष नहीं जाता, छोटा बच्चा भी नहीं जाता। पर कृष्णा तो कृष्णा है, वो किसी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो जब भगवान तो जानते थे, तो भगवान ने सोचा कि अरे यार ये तो थक गई होंगी, चलो इनकी मन की इच्छा पूरा कर देते हैं। तो हेमंत ऋतु लास्ट होने के आई थी, वो 1 महीना तक ऑलमोस्ट डेली करती थी। अब समाप्ति पर आ रही थी हेमंत ऋतु, तो आई थिंक लास्ट डे था। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है चलते हैं अपने गोप सखाओं के साथ। पर तो पहले अंदर गए सब छुप छुप कर, उस एरिया में, यमुना जी में नहीं, उस एरिया में। तो हमेशा की तरह अपना कुमारियां स्नान कर रही थी। फिर उन्होंने, वो जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि सब सखाओं की मदद से छुप छुप कर एक एक कपड़े वो लोग उठाते गए, और उठाया और सब कृष्ण को देते गए। कृष्ण थे एक पेड़ के ब्रांच पे, मतलब डाली पर बैठे हुए थे, और सब वो देते गए। फिर वहां से वो चले गए थे। वहां पर सिर्फ कृष्णा थे, ओनली कृष्णा। वेरी इंपॉर्टेंट है जानना उस वक्त। तो भगवान बोलना शुरू किए कि हे गोपियों, तुम लोग स्नान कर रही हो, अगर तुम लोगों को अपने कपड़े वस्त्र की जरूरत होगी तो एक एक करके आना और अपने वस्त्र ले जाओ। फिर तो देखकर सब डर ही गए कि ये क्या हो गया। फिर वो लोग बोला शुरू किया कि अरे हमारे वस्त्र दे दो, ये क्या किए हो तुम यहाँ कैसे आ गए। बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने सोचा तुम पूजा कर करके डेली थक गई होगी, तो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कर दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि बहुत तरह से समझाने की कोशिश की थी,
हमारे कपड़े दो, ऐसे नहीं करो, हम बाहर नहीं आ सकते हैं, इस तरीके से वो कह रही थी। पर कृष्णा तो कृष्णा है, उन्होंने नहीं माना कुछ भी। तो उन्होंने बोला कि देखो, मैंने कह दिया है, जिसको कपड़े चाहिए वो एक एक करके आए और लेके जाए, और एक ही एक आना, क्योंकि तुम सबकी जो नैन है ना वो बहुत चिड़ है, मतलब तिरछड़ है, मतलब कटीली टाइप में, सॉरी बट हाँ, इसलिए तो मैं एक साथ नहीं आना, अकेले अकेले आना। और माता कात्यायनी तुमसे प्रसन्न है, इसलिए तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कर रही है। तो कुछ गोपियों ने कहा कि हम तुम्हारा कंप्लेन शिकायत करेंगे नंद बाबा से। तो उन्होंने बोला कर दो, वैसे भी नंद बाबा बूढ़े हो गए हैं, मुझे उनका डर नहीं। हाउ फनी ना। उन्होंने बोला मुझे उनका डर नहीं, वो बहुत बूढ़े हो गए हैं अब। फिर बहुत प्रयास करने के बाद जब नहीं मानी, देन उन्होंने बोला कि मैं हमने कोई वस्त्र नहीं पहने हुआ है। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो यमुना जी के प्रति तुम अपराध कर रही हो और हमसे कह रही हो कि हम राम हमने वस्त्र लिए हैं, हम दे दें। तो वो तो माफी मांगने के लिए भी कह रहे थे। तो उन्होंने बोला कि फिर ठीक है, आते हैं। तो अब उन्होंने एक्चुअली में वो एक एक करके आई, एक कुमारी आई। तो उन्होंने कोई वस्त्र नहीं पहने हुए थे, तो उन्होंने अपने गुप्तांगों को कवर कर लिया। तो उन्होंने बोला कि अरे, जब यमुना जी में ऐसे थी तब तुम्हें शर्म नहीं आई, तो अब आ रही है तुम्हें। एक्चुअली ऐसे नहीं जाया जाता ना यमुना जी में भी। तो उन्होंने बोला नहीं, हटा कर आओ हाथ, सीधे दोनों हाथ नीचे करके। तो काफी कहने के बाद फिर वो मान गई। एंड देन आई और उनके कपड़े उन्हें दे दिए। ऐसे ही करते करते सभी ने, सबको भगवान ने वस्त्र दे दिए। अब मैं पहले एज क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि टीवी सीरियल्स में तो दिखाते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं। नो नो नो, पहली बात, मैंने हर बार कुमारी वर्ड यूज किया। अब कुमारी मतलब क्या होता है, आज के डेट में तो 10 ईयर्स या 11-12 ईयर्स को भी वो कन्याकुमारी में खिला दिए जाते हैं, पर नहीं, जो गोपियां थी उनका एज 4 से 5 ईयर के बीच में था। प्लीज नोटेड, 4-5 के बीच में था, ज्यादा नहीं था। 4 भी हो सकता है, 5 तो बिल्कुल ही नहीं, बीच में ही था। और जो कृष्णा की एज थी वो 5 से 6 ईयर के बीच में थी, इससे बिल्कुल ज्यादा नहीं थी। ठीक है। तो अब मैं, जो लोग कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, पहले मैं लीला कंप्लीट कर लूं। तो अब आप सोचिए कि इतने छोटे से बच्चे का, जो बच्चा भी छोटा है और बच्ची भी छोटी है, मतलब मैं सिर्फ समझा रही हूँ इस जगत की चीजें, अभी मैं भगवान पे नहीं जा रही हूँ। तो उनको अगर ऐसा किसी ने देख भी लिया तो क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ भी नहीं, जैसे कुछ पता ही नहीं है। अब मेरे को प्लीज ये मत बोलिएगा कि 6 महीने का बच्चा आज के डेट में वाईफाई ऑन कर सकता है। हाँ कर देते, प्लीज वो एग्जांपल नहीं मेरे को सुनना। तो सच है कि उतने छोटे बच्चों का मेल या फीमेल क्या ही है, जो भगवान पे आरोप करते हैं कि भगवान को ये नहीं करना चाहिए था। और ये देखिए, भगवान ने फिर भी ऐसा नहीं, मन चला गेम खेलने के लिए नहीं किया था। वो एवरी डे सोच रहे, ब्रह्म मुहूर्त में अक्टूबर नवंबर में स्नान करना है यमुना जी में, इजी नहीं है कृष्ण को पाने के लिए, एवरी डे कर रही है। उनकी इंटेंशन कितनी हाई है, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए किया। तो अब बोलिए कि ये इच्छा पूरी कहाँ से हुई। हाँ वही ना, बिल्कुल वही। एक्चुअली इस, जैसे वो थी, जो कुमारी थी, लड़की भी नहीं थी, वो लड़की भी नहीं थी, अभी अभी लड़की नहीं कहा जा सकती है। तो बालिका ठीक है बोला जो, पर वो अभी एज बढ़ता ना, और तब वो उस अवस्था तक आती। तो वो, मैं क्या बोल रही थी, आई एम सॉरी। कि वो हम्म, लड़कियां नहीं मैं ये थी, कह, वो बच्ची थी। अच्छा, हाँ, वो बच्ची थी। तो पहले तो जो आरोप लग रहा है ये कैंसिल हो गया, और भगवान गेम नहीं खेल रहे थे, मैं प्रूव कर रही हूँ, मैं भट्टी हूँ भगवान की तरफ से। तो ये प्रूफ मैं कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी स्त्री, अभी तो मैं स्त्री कह के पुकार रही हूँ, अपने पति के अलावा उस अवस्था में और किसी के सामने नहीं होती है। और वो लोग कामना क्या कर रही थी, कृष्ण हमें, नंद लाला मुझे
पति के हमें पति के रूप में प्राप्त हो, कोई एक नहीं, सभी चाहती थी ऐसा। तो इसलिए भगवान ने ऐसा किया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री को अपने पति के सामने ही इस तरीके के होने का अधिकार है, और किसी के सामने नहीं। इसी वजह से भगवान ने उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए किया। और ये भी तो भगवान ने कहा ना, एक एक करके आएंगे। अब सब एक साथ आ जाते, तो ये भी तो सोचिए, मैं लीला पढ़ाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो एक एक करके, ऐसा नहीं था कि और एक साथ सबको स्वीकार तो वो कर सकते हैं, बट फिर भी वो पर्सनल, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान सबके लिए पर्सनल है। उनके लिए भी वो पर्सनल लिए कि हाँ ये आ रही है तो उनके लिए मैं पर्सनल, वो आ रही है उनके लिए मैं पर्सनल। ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ खिचड़ी ही बना देना है। हम सॉरी, बस मैं समझाने के लिए कह रही थी कि ऐसे नहीं कर देना था। तो और उन्होंने बोला कि तुमने जो कामना करके माता कात्यायनी की पूजा की है, वो पूरी होगी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। आज से 1 साल बाद शरद ऋतु में पूर्णिमा को हम तुम सबको पति के रूप में मिलेंगे। और ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ ना, तो मैं बता दूं उस दिन रासलीला हुई थी। और मैं शॉर्ट में बता दूं कि अगर कोई ये सोचे कि भगवान बस ऐसे एंजॉय कर रहे थे, तो कुछ नहीं, इतना छोटा बच्चा क्या ही एंजॉय करेगा भाई। बट ओके, जो भी समझना है समझे। तो रासलीला में भगवान सबको सबको अपना अलग अलग कान्हा दिए थे। तो कोई अपने आप को इतना एक्सपैंड एक ही जगह नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन मार्क करना भी टोटली रॉन्ग है। भगवान ने ये गलत किया, बाकी सब ने सही ही किया, ये गलत किया, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो सबको अपना अपना कान्हा दिया। सबने अपनी अपनी भाई पूजा की थी ना माता कात्यायनी की। और सबने, भगवान ने सबको सिंगल सिंगल भी बुलाया था, ऐसा नहीं सब एक ही साथ आ जाओ। हाँ, एक साथ तो भगवान स्वीकार तो कर सकते हैं, पर देखिए सबको सिंगल सिंगल कान्हा भी मिले, अपने अपने कृष्णा, और उनको अपना अपना पति रूप में मिले। अब मैं ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगी, बस ये कहना चाहती थी कि जो डाउट करते हैं या कहते हैं कि भगवान गलत है, तो वो कैसे गलत हो सकते हैं? वो तो आप या कोई भी जो गलत कह रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं कह रही इसलिए मैं खुद पे नहीं बोल सकती। तो क्या आप किसी और को अपना एक्सपेंड कोई कर सकते हैं? लेकिन सामने ही होना चाहिए, अलग अलग रूम में नहीं। पता नहीं, अब कोई और को प्लास्टिक सर्जरी करके आपने बैठा दिया हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? नो, ऐसे नहीं कर सकते। तो एक ही जगह पे होने चाहिए आप लोग, तो नहीं कर सकते ना भाई। और ना ही वो सेटिस्फाइड हो पाएंगे लोग, नहीं हो पाएंगे। कृष्णा से तो सब सेटिस्फाइड थे। ओके, तो भगवान ने इस वजह से की थी। मैं थोड़ा आपको तथ्य पे बता ही देती हूँ। अब मैंने जैसे कि बोला था स्टार्टिंग में ही कि इसको हम लोग अपनी बुद्धि से तो डेफिनेटली नहीं समझ सकते, और शास्त्रों से समझ सकते हैं बोनाफाइड, और शुद्ध भक्तों से समझ सकते हैं। तो शुद्ध भक्त से मैंने बताया था कि नारद जी वाली बात। तो अब हम ये लीला तो समझ गए, बट इससे हमारे लिए क्या क्या है? ऑफकोर्स हमारे लिए है। तो जो भगवान वस्त्र चुराते हैं ना, तो हमारे लिए वस्त्र क्या है आपको पता है? ये शरीर। तो हमें भगवान से कहनी चाहिए कि भगवान, ये जो हमारा वस्त्र है ना, इसको आप चुरा लीजिए। इन द सेंस, जो हमारी बॉडी है, जो हम बॉडी को स्वरूप मान रहे हैं कि हम यही हैं, ये जो दिख रहे हो ना, हम बस यही हैं, उसको आप चुरा लीजिए। और जो आत्मा, जो हमारा असली स्वरूप है, उसको आप प्रकट कीजिए। आई मीन प्रसन्न हो जाइए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे लिए भी है। हमें ये भी समझना होगा कि जैसे हमें प्रेयर भी करना चाहिए कि कृष्ण, आप हमारे जो वस्त्र रूपी ये देह है ना, इसको आप इससे छुड़ा दीजिए, मुझे चुरा लीजिए। और जो आत्मा रूपी स्वरूप है, उसे प्रकट कीजिए और हमें स्वीकार कीजिए। मैं सोच रही हूँ कि लास्ट लाइक अनेका जन्मार्जितम पापचौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, इसे छोड़ देती हूँ, मैं कल बता देती हूँ, फिर लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है। ओके, हरे कृष्णा एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।